सुप्रभातम बच्चों, हिंदी एंड संस्कृत बाय अर्चना गुप्ता चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 8 के लिए निर्धारित संस्कृत पुस्तक संस्कृत रत्नम का पाठ 4 का अभ्यास कार्य पढ़ाने जा रही हूँ। अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको इस पाठ का हिंदी रूपांतरण कराया था। उम्मीद है आपको वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज हम इसी पाठ का संस्कृत की जो पाठ है इसी का अभ्यास कार्य करते हैं। पाठ 4 का संस्कृत भाषा संस्कृतस्य महत्तम, जो संस्कृत का महत्व है, इस पाठ का अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। तो चलिए अभ्यास कार्य में सबसे पहले ये देखिए, आप अपनी जो किताब है आपकी उसमें पेज नंबर 13 पर ये जो शब्दार्थ दिए हुए हैं, इन शब्दार्थों को आपको लिखने हैं अपनी कॉपी में और उनको याद करना है। ठीक है, तो आगे ये जो अब अभ्यासकार आपका दिया गया है, पहला अभ्यासकार है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो है विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा का, यानी संसार की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। तो आपको पता है कौन सी है ना, अभी ये पाठ में पढ़ा था, आपने बताया था, पहली ही लाइन में आया था कि विश्व से प्राचीनतमा भाषा संस्कृत भाषा और अस्ति। आप इसमें लिख सकते हैं। तो पूरा आपको प्रश्न से लिखना है, बस का की जगह संस्कृत भाषा और अस्ति आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न जो खा वाला है ये देखिए, वेदः कति सन्ति, यानी वेदः कति माने कितने, सन्ति माने हैं, के चाहते वे कौन से हैं। तो वेद अभी आपको बताया था ना, चारों वेदों के नाम पाठ में, तो वही आपको इसमें लिखने हैं। तो कितने वेद हैं, सबसे पहले कति की जगह आप लिखेंगे चत्वारः, और फिर आप चारों वेदों के नाम इसमें लिख देंगे, जैसा कि अभी आपने पाठ में पढ़ा था। तो इसको देखने के लिए आप पेज नंबर देखिए, ये आपका दिया हुआ है 12, और इसमें आपके ये लिखे हैं। देखिए इधर से आप लिख देंगे वेदों के नाम कि ऋग्वेदः, ये देख करके लिख दीजिएगा, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदाश्च। ठीक है, ये जो है आपके चारों वेदों के नाम हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ये हो गया। अब अगला प्रश्न क्या है, ये है संस्कृत भाषायां अन्य के ग्रंथः लिखिता सन्ति, कि संस्कृत भाषा में दूसरे कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं। कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में, तो इसके लिए भी आप देखिए पेज नंबर 12। जो आप पेज नंबर 12 देखेंगे उसमें ही उसी प्रश्न के बाद वाला आप देखिए, तो ये लिखा हुआ है कौन कौन से वेद लिखे गए संस्कृत भाषा में। तो आप पहले लिखेंगे क्या कि उपनिषदः, ये देखिए, पुराणानि, धर्म ग्रंथा, दर्शन ग्रंथा, विज्ञान ग्रंथा, एते सर्वे अपि संस्कृत भाषायामेव वर्तन्ते, ये लिखा है ना। लेकिन हमको ये नहीं लिखना है, हमको प्रश्न से ही जोड़ देंगे कि ग्रंथा लिखिता सन्ति, ये करेंगे। ये सर्वे अपि के बाद फिर क्या करना है, प्रश्न से आप लेंगे और उसको जोड़ देंगे। ठीक है, कि ग्रंथा लिखिता सन्ति कर देंगे। इसके बाद वाला घा वाला प्रश्न देखिए, संगणक यंत्राय संस्कृत भाषा उपयुक्तमा अस्ति कथम, कि संगणत्राय यंत्राय मीन्स कंप्यूटर के लिए संस्कृत भाषा सबसे उपयुक्त है, कथम कैसे, उसके आपको रीजन बताना है, कारण बताना है। तो देखिए 2 कारण उसमें आए थे ना, अभी आपको पाठ में पढ़ाया था कि पहला कारण था कि ध्वनि और लिपि का अभेद। तो उसको हम कैसे लिखेंगे ये देखिए आप। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसमें से ही लिखना है प्रश्न आपका, ये आप लिख लेंगे संगणक यंत्राय संस्कृत भाषा उपयुक्तमा अस्ति, फिर उसको आप जोड़ेंगे कैसे कि यतो ही अस्याम। ठीक है, इसके बाद आप चलिए पेज नंबर इस 12 पर ही आइए। पेज नंबर 12 पर देखिए, ये लिखा हुआ है कि उच्चारण सबसे पहली विशेषता, ये 2 विशेषताओं के कारण बताया था ना, कि उच्चारण लेखनस्य साम्यम, ये हो गया कि अस्याम उच्चारण लेखनस्य साम्यम। फिर दूसरा सूत्रात्मक शैली च, क्या लिख देंगे, सूत्रात्मक शैली च, फिर लिखना है। और
हो गया। ये आपकी इसकी 2 विशेषताएं हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न है संस्कृतस्य 10 रचनाकाराणां नामानि लिखत। तो संस्कृत के 10 रचनाकारों के नाम अभी आपको आए थे, जिसमें वाल्मीकि, व्यास, माघ, है ना, ये सारे जो कवियों के नाम आपने देखे थे वो पेज नंबर 13 पर है। आप देखिए इसमें, तो हमें क्या लिखना है कि संस्कृतस्य 10 रचनाकाराणां नामानि, फिर लिखत की जगह आप लिखत आपको नहीं लिखना है, ये आप इधर से लिखेंगे कि संस्कृतस्य 10 रचनाकाराणां नामानि इमानि सन्ति, और डैश लगा करके आपको इसमें उन कवियों के नाम लिखने हैं जो पेज नंबर 13 पर दिए हुए हैं। तो ये देखिए पेज नंबर 13 पर आपके ये कवियों के नाम, तो इसमें से आप लिखेंगे वाल्मीकि, व्यासः, भासः, कालिदासः, बाणभट्टः, भवभूति, दंडी, भारवी, माघा, विष्णु शर्मा। ये आपके 10 कवियों के नाम हो गए। और यदि आपको इसके अलावा भी दूसरे कवियों के नाम आते हैं संस्कृत के, तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्या कि कः ग्रंथ विश्व सर्वासु भाषासु अनुदितः वर्तते, कि कौन सा ग्रंथ संसार की सभी भाषाओं में अनुवादित वर्तते माने है। तो कौन सा ग्रंथ आया था अभी, तो वो आपको कहा की जगह, ये जो कहा है इसकी जगह आपको पंचतंत्रम लिखना है। इसमें आप ये जो कहा शब्द है इसकी जगह आप ये पंचतंत्रम लिखेंगे, बाकी पूरा आपको इससे जोड़ देना है। ठीक है, तो ये आपके प्रश्नों के उत्तर हो गए। अब चलते हैं अभ्यासकार 2 की ओर। तो अभ्यासकार 2 में देखिए एतेषां शब्दानां विभक्तिम वचनम लिंगम च लिखत। इन शब्दों की आपको विभक्ति और वचन तथा लिंग लिखने हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें शब्द देखना है। अस्याम, अस्याम जो शब्द है वो आपका सप्तमी विभक्ति का है, एक वचनम का है और लिंग इसका स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार से भाषाया देखिए तो पंचमी और षष्ठी दोनों ही विभक्तियों में आता है, एक वचनम रूप है ये और स्त्रीलिंग है। रचनाम द्वितीय विभक्ति है, एक वचनम स्त्रीलिंग है। काव्यानि प्रथमा भी है और द्वितीय भी हो सकती है, कोई भी लिख सकते हैं। बहुवचनम है, नपुंसकलिंग का रूप चलता है ये। इसके बाद जो आपका काव्यानि दिया हुआ है ये आपका प्रथमा और द्वितीय दोनों में चलता है, बहुवचनम नपुंसकलिंग में। और ये जो संस्कारा है वो है आपका प्रथमा विभक्ति बहुवचनम पुल्लिंग है। सूत्रे सप्तमी विभक्ति एक वचनम नपुंसकलिंग है। सूक्तया जो है प्रथमा विभक्ति बहुवचनम स्त्रीलिंगम है। विकासः प्रथमा विभक्ति एक वचनम पुल्लिंग शब्द है ये। ठीक है, अब आगे अभ्यासकार 3 की ओर बढ़ते हैं। अभ्यासकार 3 में दिया हुआ है एतेषां पदानां, क्या दिया हुआ है, एतेषां पदानां संधि विच्छेदम पदच्छेदम च कुरुत। इसमें आपको संधि विच्छेद करना है। तो ये देखिए सबसे पहला संधि अस्याम धन एव, दूसरा सर्वे धन अपि, तीसरा सामर्थ्यम धन अस्ति, चौथा इदानीम धन अपि, पांचवा स्वीकृतम धन अस्ति। ये आपका लिखा हुआ है, आप देख करके भी लिख सकते हैं और सुनकर भी लिख सकते हैं। तो अब चलते हैं अगले अभ्यास की ओर। अगला अभ्यास है 4 अधा प्रदत्तानाम संयोगम कुरुत। ये जो नीचे दिए गए शब्द हैं आपके दिए गए हैं, नीचे दिए गए हैं, इनको आपको संयोग यानी मिलान करके लिखना है। ठीक है, तो ये देखो अस्याम धन एव दिया है तो दोनों को मिला करके हमने लिख दिया अस्याम एव। दूसरा है संस्कृत भाषायाम धन एव, तो संस्कृत भाषायाम एव कर देंगे, इसको भी माँ में एक ही मात्रा हुआ वक्का लगा देंगे। स्वीकृतम अस्ति, तो ये स्वीकृतम अस्ति। और ये शब्द जो हैं आपके पाठ में ही आए हुए हैं, आप उनको देख करके भी लिख सकते हैं। चौथा है वाक्यम एव, तो वाक्यम एव ऐसे लिखना है, देखिए अस्याम एव तो ऐसे लिखना है, इदानीम अपि इदानीम अपि, इस प्रकार से आप इनको मिला करके लिखना है। अगला अभ्यास है आपका 5वां, इसमें है प्रत्यांतम और पदम निर्मीयत। इसमें आपको जो प्रत्यय होते हैं, है ना, जो प्रत्यय शब्द हैं उनको आपको इनमें जोड़ करके शब्द बनाने हैं। ये दिया है धातु दिए हैं, उसमें प्रत्यय लिखा हुआ है। ये जैसे तुमन प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, ये प्रत्यय है और ये प्रत्यय जो होते हैं अंत में ही जोड़े जाते हैं। तो ये जो है
धातु में आपको जुड़े हुए हैं, इनको आपको लिखना है जोड़ करके। तो पठ तुम, जब पठ प्लस तुमुन प्रत्यय का तुम शेष बचता है तो ये देखिए पठितुम हो जाएगा। पठ धन अनियर का यहाँ शेष बचता है तो पठनिया हो गया। पठ धन कत्वा का त्वा प्लस शेष बचता है तो पठित्वा हो गया। भूधन तुमुन का भवितुम हो जाएगा, भूधन कत्वा का भूत्वा हो जाएगा, पाधन तुमुन का पातुम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये आप देख कर भी लिख सकते हैं। अगला अभ्यास है अभ्यास संख्या 6। तो उचितम मेलनम कुरुत, उचित मिलान आपको इसमें करना है। तो ये देखिए ऋग्वेदः, ऋग्वेदा क्या है? ऋग्वेदः ये जो है संसारस्य प्राचीनतमः ग्रंथ, तो ये मिल गया। दूसरा संगणकस्य कृते उपयुक्तमा, कंप्यूटर के लिए क्या उपयुक्त है? तो संस्कृत भाषा है ना। फिर माघा, माघ कवि ने क्या लिखा? शिशुपाल वध महाकाव्यम, संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा। ये आपका मिलान हो गया, मैचिंग हो गई। अगला आपको वाक्यों को शुद्धानि कुरुत यानी वाक्यानि शुद्धानि कुरुत, वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, सही करके लिखना है। तो इसमें देखिए ये है सह मानवताम कीर्ति कार्यम कुर्वन्ति। तो ये जो आपका देखिए कर्ता के अकॉर्डिंग ही क्रिया लगती है। कर्ता एक वचन का है किंतु क्रिया यहाँ पर बहुवचन की लगी हुई है, तो ये गलत तो है ही। तो इसमें हमको यही सही करना है, सह मानवताम कृत्य कार्यम कुर्वन्ति की जगह आपका क्या हो जाएगा? करोति। दूसरा देखिए संस्कृत भाषा सरलम मधुरम चास्ति, ये संस्कृत भाषा जो स्त्रीलिंग शब्द है लेकिन ये सरलम और मधुरम नपुंसकलिंग में लगा हुआ है। तो हमको ये जो विशेषण शब्द हैं इसको भी हमें किस में करना है? स्त्रीलिंग में। तो क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषा सरला मधुरा चा अस्ति। ठीक है, इसमें ये मिस्टेक थी, इसको सही करना है। अब ये गा वाला देखिए संस्कृतस्य प्रयोगः संपूर्णे देशे भवन्ति, संस्कृतस्य प्रयोगः यानी संपूर्ण देश में, और ये भवन्ति लिखा हुआ है तो होते हैं, ये तो नहीं होगा ना, होता है जब हम हिंदी करेंगे। तो संस्कृतस्य यानी संस्कृत का प्रयोग पूरे देश में होता है, ना कि होते हैं। इसमें इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो अर्थ निकलेगा होते हैं। तो हमें ये जो भवन्ति दिया हुआ है इसकी जगह भवति एक वचन वाला लिखना है, बाकी पूरा सेम टू सेम लिख देना है। अब देखिए अगला वाला क्या है? वहवा कवया इदानीम अपि काव्यम करोति। वहवा कवया, कवया बहुवचन शब्द है और क्रिया लगी है एक वचन की करोति। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जैसा हमारा कर्ता होगा उसी के अकॉर्डिंग क्रिया लगेगी। यदि कर्ता एक वचन का होता तो एक वचन की क्रिया लगती, और कर्ता बहुवचन का होगा तो बहुवचन की। तो यहाँ पर कर्ता जो है बहुवचन, वहवा कवया यानी बहुत से कवि, इदानीम अपि आज भी, काव्यम कुर्वन्ति काव्य करते हैं। तो यहाँ पर कुर्वन्ति हो जाएगा। चलिए, तो ये था आपका अभ्यासकार। अब देखिए अगला 8वां वाला क्या दिया हुआ है? 8वां अभ्यासकार है संस्कृत भाषाया महत्व विषये 10 वाक्यानि संस्कृत भाषाया लिखत, कि आपको संस्कृत भाषा के विषय में 10 वाक्य संस्कृत भाषा में लिखने हैं। तो आप अपना ये पाठ जो है इसी में से 10 छोटे छोटे वाक्यों को बना करके आराम से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है 9वां वाला। देशस्य विकासाय बहूनि तत्वानि अपेक्ष्यन्ते तत्र भाषा तत्वस्य विकासस्य अवदान अपि अस्ति इति विषयम् अधिकृत शास्त्र संसदि श्राव्यत, कि शास्त्र छात्रों को जो है संसद में सुनाना है विकास के लिए बहुत से क्या क्या कर सकते हैं वो सारी बातें। तो ये तो ओरल है। अब अगला है 10th वाला देखिए, भाषा शिक्षणस्य कृते किम किम अति आवश्यकम अस्ति, क्या क्या अति आवश्यक है, सूची तैयार करनी है। तो भाषा शिक्षण के लिए सबसे पहले श्रवण कौशलम, दूसरा भाषण कौशलम, तीसरा लेखन कौशलम, चौथा पठन कौशलम, 5वां छात्राणाम कृते प्रोत्साहनम, 6वां सुस्पष्ट उच्चारणम, 7वां एतत् अभ्यासः और 8वां सद्व्यवहार। ये सारी चीज़ें जो है शिक्षण के लिए आवश्यक हैं। तो बच्चों, जिस भी अभ्यासकार के लिए आपका बुक में किताब में आपकी स्पेस नहीं दिया है उस अभ्यासकार को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, PDF बना करके मुझे सेंड करनी है जिससे मैं चेक कर दूं। तो ये पाठ का आपका अभ्यासकार था। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा और आप इसे अपनी नोटबुक में अच्छे से कर भी लेंगे। फिर हम अगली कक्षा में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।